Hello my dear students, welcome to Chandu Mathematics channel. Today we will discuss blueprint of PUC first year mathematics and weightage of marks, and same thing we will discuss question paper of mathematics. कैसा क्वेश्चन पेपर सेट हो जाता, तो पहला हम ये स्टडी करेंगे कि क्यों हम ब्लूप्रिंट देखेंगे। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, मैं क्या बोलूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट ये हो जाता, वो चैप्टर सेट हो जाता, उसमें वेटेज ऑफ मार्क्स होता। वेटेज ऑफ मार्क्स जैसा हम ब्लूप्रिंट में रहता वैसे ही हमारा क्वेश्चन पेपर सेट हो जाता। क्योंकि अब एक दो स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, एक चैप्टर रहता उसमें 2-3 मार्क्स का ही रहता, बट वो इजी चैप्टर से होता, बच्चे क्या कर लेते हैं, चैप्टर इजी बोल के ज्यादा टाइम उसको ही दे देते, तो उससे क्या हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, मार्क्स कम मिल जाता है। उसके हिसाब से ज्यादा लोग क्या कर लेते हैं, ये ब्लूप्रिंट देखते ही नहीं, एंड उन लोगों को मालूम ही नहीं रहता ब्लूप्रिंट बोले तो क्या बोलते, they don't know about blueprint and weightage of marks। तो इसलिए हम ये स्टडी करेंगे फर्स्ट, व्हाट इज द ब्लूप्रिंट। पीयूसी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से ब्लूप्रिंट में क्या क्या है, एंड टोटल कितने मार्क्स का है, कितना मार्क्स आ जाता, कितने मार्क्स का हम लिखने का है, तो वो भी स्टडी करेंगे। एंड यू नो वन थिंग, इन आवर मैथमेटिक्स there is no practical marks. Totally you should have to write in theory examination only 100 marks का रहता, टोटली क्वेश्चन पेपर सेट ए हो जाता 150 मार्क्स का, तो वो भी आप देख लेंगे, मालूम हो जाता है पेपर कैसे एनालाइज हुआ बोल के। हियर क्वेश्चन पेपर में टोटली 4-5 सेक्शन रहता, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन पार्ट ए 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहता, उसमें कंपल्सरी लिखने का रहता। एंड पार्ट बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता, उसमें टोटल 14 क्वेश्चन रहता, 10 लिखने का रहता। बात समझ में आ रहा है, टोटल विल बी 14 क्वेश्चंस, उसमें यू हैव टू राइट ओनली 10 ऑप्शन रहता, 4 क्वेश्चंस। एंड पार्ट सी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता, सेम 14 क्वेश्चन में हम 10 लिखने का रहता। एंड पार्ट डी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता, 5 मार्क्स में 10 क्वेश्चन आता, उसमें सीक्वेंस लिखने का रहता, राइट। एंड सेम थिंग पार्ट ए में, सो डिवाइड वैसा रहता, एक 2 क्वेश्चंस आ जाता 10 मार्क्स के लिए, पार्ट वैसा रहता, दैट इज 6 + 4, 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स का ए भी क्वेश्चन वैसा पार्टीशन। सो हियर 2 क्वेश्चंस रहता, उसमें 1 लिखने का रहता, दैट इज 10 मार्क्स। सो टोटल विल बी हियर 150 मार्क्स में 100 मार्क्स का लिखने का रहता है, याद रखिए। टोटल ये ऑप्शंस इंक्लूड करके 150 मार्क्स, ऑप्शंस निकाल के हम लिखने का रहता 100 मार्क्स का, ठीक है, ये याद रखिए। एंड ये 100 मार्क्स और 150 मार्क्स कैसा एनालाइज हुआ, चैप्टर में डिवाइडेशन हो शर, तो वो डिवाइड इधर आप लोगों को इधर बता रहे। सो फर्स्ट ये है कि हमारा चैप्टर का है सेट्स, पीयूसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर वेरी इजी, दैट इज सेट्स। एक टोटली 8 मार्क्स का रहता है, उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, दैट इज पार्ट ए, अभी मैं बताया इसमें। पार्ट बी दैट इज 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स का मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स 1 क्वेश्चन, total will be 8 marks chapter will be there.
सेकेंड। अब रिलेशन एंड फंक्शन देखेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन, दिस इज द सेकेंड चैप्टर। टोटल विल बी 11 मार्क्स। ए पार्ट ए में भी रहता बी सी एंड डी, 1 + 2 + 3 + 5 विल बी 11 मार्क्स। अब याद रखिए 1 मार्क्स का रहता वो पार्ट ए में रहता, 2 मार्क्स रहता तो पार्ट बी में रहता, 3 मार्क्स रहता तो पार्ट सी में, 5 मार्क्स रहता तो पार्ट डी में, एंड 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स रहता वो पार्ट ई सेक्शन में हो जाता। 10 मार्क्स का क्वेश्चन वो डिवाइड होके क्वेश्चन मिल जाता। एंड क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कैलकुलस पार्ट में आ जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इजी है, ऑलरेडी तुम 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किए थे, राइट? बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हम स्टडी करेंगे टोटल 19 मार्क्स का। और एनालाइज कैसा हो जाता है? 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स 1 क्वेश्चन, एंड 6 मार्क्स विल बी 1 क्वेश्चन। पार्ट ई में आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ओनली 1 क्वेश्चन, दैट इज 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आ जाता, वो 1 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए एक, राइट? सो नेक्स्ट कम टू द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटल विल बी 9 मार्क्स। उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन मिल जाता, राइट? नेक्स्ट कम टू द चैप्टर नंबर 6, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज टोटली 7 मार्क्स, 2 मार्क्स 1 and 5 marks 1 question. Next come to the chapter number 7, that is the permutation and combinations. Permutation and combination total will be 9 marks, 1 marks 1 question, 3 marks 1 question, and 5 marks 1 question. Okay students, next come to the chapter number 8, that is binomial theorem. This is very important. 1 theorem fix हो जाता है वो 5 मार्क्स के लिए। So total in this chapter 3 marks का 1 question and 5 marks का 1 question, total will be 8 marks. And next come to the 9th, that is sequence and series. Sequence and series will be 11 marks, 1 marks 1 question, 3 marks 2 question, and 4 marks 1 question. Can accept here in this question part E section में आ जाता। Okay, next come to the chapter number 10, that is straight lines. Straight line बहुत important है। देखिए जैसे आपको स्टडी करते हैं वो टाइम को मैं बताते हैं आप लोगों को which chapters are related to PUC second year. Those chapters we have to focus more and more. So, straight line will be total 10 marks, 1 marks 1 question, 2 marks 2 question, and 5 marks 1 question. Total will be 10 marks. Next one, that is 11. Here, this chapter is conic sections. In this chapter, we ask 6 marks 1 question and 3 marks 1 question. Total will be 9 marks. 6 marks ये हो जाता, that is part E में। Okay, so next come to the introduction of a 3-dimensional geometry. हम 3D बोल के बोल देते हैं 3-dimensional geometry, that is 7 marks, 2 marks 1 question, and 5 marks 1 question. Next one, that is limit and derivatives. Limit and derivatives will be total 15 marks. First 1 marks 1 question, 2 marks 1 question, 3 marks 1 question, 5 marks 1 question, and last they have asked 4 marks 1 question, that is part A में आ जाता। बात समझ में आ रही है? So this is the analysis of blueprint and same thing weightage of mass. So next हम देखेंगे next 3 chapters. Before that, pause the video and note down.
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल बी मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर नंबर 14। सो इस चैप्टर में टोटल 6 मार्क्स का रहता, उसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट विल बी स्टैटिस्टिक्स। सो ये चैप्टर में टोटल 7 मार्क्स का रहता, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। लास्टली दैट इज चैप्टर नंबर 16 probability संभावनीयते। सो ये चैप्टर टोटल विल बी 9 मार्क्स का, टोटली 150 मार्क्स का हो जाता है। 150 मार्क्स के हम 100 मार्क्स का लिखने का रहता है। तो ये पस्तीर में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग सेक्शन से आए सो रहता, अलग अलग मीडियम से आए सो रहता। सो कन्नड़ा, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा कन्नड़ा, हिंदी और सब लैंग्वेज मिक्स करके बोलेंगे। सो डोंट फियर हियर, ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ। ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಈ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಈ 5 ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿಭಾಗ, 5 ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ। ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂತ। ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್। ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 14 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ। 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟೋಟಲ್ 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಟೋಟಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ। 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ, ಸಪೋಸ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಎ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್। ಇದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ 50 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್। ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 50 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು। अच्छे से हम वो नोटबुक पे लिखने वेटेज ऑफ मास एंड ब्लूप्रिंट होती। टोटल 16 चैप्टर्स को मास कैसा एनालिसिस होगा। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ। 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ। नेक्स्ट क्लास ಅಲ್ಲಿ ನಾವು चैप्टर स्टार्ट करोना विथ बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे हम। सो ऑल ऑफ यू राइट द नोट्स ऑन दिस व्हाट वी आर स्टडीing टुडे in new notebook that is plain। okay, thank you।